राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी सेकंड ग्रेड। वेरी गुड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करेंगे हम, उसके सिलेबस की इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, कुछ हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सिलेबस मेन हम लोग देखने वाले हैं, प्लस स्ट्रैटेजी और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अपलोड कर दूंगी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सेकंड ग्रेड हमारा जो हम लोग देखते हैं, और भी जो अन्य इस केंद्रीय सेंट्रल लेवल की जो भर्ती निकलती है, केवीएस की, एनवीएस की, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी होता है, तो ये जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है स्टूडेंट्स टीजीटी के तरह ही होती है हमारी। इसको राजस्थान में आरपीएससी सेकंड ग्रेड बोलते हैं। तो इतना हो गया। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सीनियर टीचर का जो है सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर 2 जो आपका होगा इंग्लिश का। फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर में सब्जेक्ट आता है, जिसका जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री जो भी है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की। हमारा चैनल जो कि डिवोटेड है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। पार्ट 1 में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, ग्रामर एंड यूसेज। बिल्कुल आना क्या है और उसको तैयारी कैसे करनी है। अभी हम लोग बच्चों की तरह किताबें लेके ABCD से स्टार्ट करना है कि क्या ही है। तो स्टूडेंट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो पेपर देने वाले हैं बच्चे, मतलब हम और आप ही। तो फर्स्ट हमारे बिल्कुल नए स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है, अभी एलिजिबल हुए हैं ग्रेजुएशन करके या बीएड करके, जो भी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मिड वाले बच्चे, 1-2 बार दे चुके हैं और अभी भी अपने संघर्ष में लगे हुए हैं और डेफिनेटली वो सक्सेस पाएंगे। और एक होता है हमारे लास्ट वाले बॉर्डर लाइन वाले, जिनका पॉइंट परसेंट से सिलेक्शन रुक जाता है। तो पहली गारंटी तो इनकी हो जाती है। तो ये ऐसे होता है कि इनको सिर्फ रिवीजन करके ही अपना पेपर दे लेना होता है, थोड़ा सा अपने आप को। और इन बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी होती है और इनके लिए तो सब कुछ नया ही होता है। तो वही है कि अब हम फिर भी जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी सब कुछ नया है, जिनके लिए भी वो भी अपनी तैयारी पाएंगे, एक अच्छे मजबूत तैयारी पा सकते हैं वो। कि ग्रामर एंड जो यूसेज हमारा आना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब। पहले मैं आप लोगों को टॉपिक जल्दी से बता देती हूँ, फिर इसको टैकल करना कैसे है वो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, प्रपोजिशन, मॉडल ऑक्सिलरीज, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एंड कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। A to Z सब पूरी ग्रामर यहाँ है हमारी। ओके। और है क्यों ये इसलिए है, एग्ज़ाम तो हम लोग देंगे ही, साथ में आगे चल के हमें अपने बच्चों को भी यही पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को, जब हम लोग शिक्षक बन जाएंगे। तो इसीलिए यही है। और स्टूडेंट्स, आपको इसको करना कैसे है कि अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को अलग से भी पढ़ सकते हैं। ग्रामर की बुक में प्रॉपर नाउन, वर्ब्स एंड काफ़ी कुछ, मतलब नाउन के बारे में ही आपको 10 पेज की इन्फॉर्मेशन रहेगी। इस टेंस तो होते हैं अपने आप में, वर्ड्स होते हैं, प्रपोजिशंस है, मॉडल्स है, ये सब अपने आप में काफ़ी डीप होता है हर एक टॉपिक। यहाँ जो दिए गए 10, और जब अगर आप इसको लेके बैठ गए तो हम बाकी का क्या करेंगे। बाकी पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ये देखिए लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी पीरियड, ऑथर्स एंड ऑल, इनका क्या। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रामर की जैसे बात करें, जो हमारा पार्ट 1 अभी मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ, पार्ट 1 ग्रामर एंड यूसेज, इसमें सिर्फ इतना करना होता है कि आप लोग जो सेट लगाते हैं, हमको सेट लगाने पे यहाँ जोर देना होता है। ग्रामर के हम लोग सेट लगाएंगे तो आपको मिल जाएंगे मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑक्सिलरीज और प्रपोजिशन, ये सारे टाइप के क्वेश्चन है बस। और जितने ज़्यादा आप सेट लगाओगे, क्योंकि हमको पढ़ना तो है, इट्स ओके कि हम इनको थ्योरी डीप पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन जैसे आते हैं, जो सेट्स दिए होते हैं मंथली मैगजीन्स के पीछे, जो भी एग्जामिनेशन के डिफरेंट एग्जाम में जो इंग्लिश कैसे आई है वो देखें आप, वो कैसे क्वेश्चन आए हैं, बस वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसा नहीं आता कि इनकी परिभाषाएं पूछ ली, बिल्कुल क्वेश्चन ग्रामर टाइप के ही आता है, वो इजी होता है। आप सेट लगाओगे आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। पार्ट 1 को आप लोग सेट लगा के ही निकालें, जहाँ प्रॉब्लम आती है उस चीज़ को, थ्योरी को पढ़ लें, समझ लें, और उसका आप संबंधित अपने शिक्षक से, टीचर से, कोचिंग में पढ़ते हैं, सेल्फ पढ़ते हैं, तो यूट्यूब की हेल्प लेकर ऐसे आप लोग उस टॉपिक को क्लियर कर लें, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब के लिए आपको वोकैबुलरी है। फ़ोन ऐसा है कि आपको फ़ोन आपकी जॉब लगवा सकता है, मोबाइल में सब रहता है, आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड लेवल है, तो ये आपके लिए जो आ रहा है बेसिक ग्रामर, यूसेज और लिटरेचर। अब ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में इसमें क्या आएगा, तो इसमें देखिए बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, सेंटेंस पैटर्न, फ्रेजेस एनालिसिस टर्म्स MHM, क्लॉजेस एनालिसिस टर्म्स एस्पोका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, पोएट्री एप्रिसिएशन। तो पोएट्री एप्रिसिएशंस में आपको पोएट्री की डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब आ जाएगा।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज होते हैं, उसको आपको टैकल करना होता है, सॉल्व करना होता है। स्पोका, एमएचएम, बेसिक सेंटेंस, पैटर्न सेंटेंस, बहुत बहुत ईजी होता है ये, बिल्कुल आपको इसको देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। इनको आप थोड़ा ज़्यादा समय दें, थोड़ा सा इस पर अपनी एनर्जी लगाएं, क्योंकि ऊपर के जो टॉपिक्स हैं वो ईजी रहे। आपने हमेशा से ही वो पढ़ते आए हैं, यहाँ तक जो भी आपने अगर बीएड भी किया है, ग्रेजुएशन है, कहीं भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो उतनी ग्रामर तो आती ही है। फिर हम आ जाते हैं लिटरेरी फॉर्म्स पर। लिटरेरी फॉर्म या लिटरेरी डिवाइस, बिल्कुल जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है बच्चों, स्टूडेंट्स, मैंने उसमें भी ये अपना रखा है। एक्चुअली मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मेरे से बच्चों निकल जाते हैं। आप सभी, हम सब एक से ही हैं, मैं भी आप लोगों जैसी ही हूँ। तो एन एक्विटेंस विद लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी फॉर्म में आप देखिए ओड, कितना बिल्कुल व्यवस्थित सिलेबस है। कुछ भी ऐसा नहीं कि आप डरें कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहीं बाहर से ना आ जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ओड, एलेजी, सोनेट, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेट्स, एलिट्रेशन, हाइपरबली, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, सटायर, ऑनोमेटोपोइया, ये सब क्या है, लिटरेरी फॉर्म तो है, पर ये सारे पोएट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है, पोएट्री से रिलेटेड है ये, और बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है। ओड, जिसमें संबोधन होता है, एक ऐसी कविता जिसमें बड़ी कविता लिखी जाती है किसी को संबोधित करके। एलेजी क्या होता है, शोक गीत होता है। सोनेट एक पोयम होती है, 14 लाइन की पोयम होती है, उसको सोनेट कहते हैं। एपिक क्या होता है, महाकाव्य होता है, रामायण, महाभारत, पैराडाइज लॉस्ट, ऐसे ये एपिक होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसा होता है, मोनोलॉग यानी मोनो यानी कि कोई अकेला व्यक्ति डायलॉग जो बोल रहा है। एक होता है डायलॉग, डायलॉग यानी कि दो, डायलॉग संवाद होता है दो लोगों के बीच। मोनोलॉग सिंगल व्यक्ति ड्रामेटिक वे में कुछ बोल रहा है। बैलेट्स होता है, बैलेट्स में क्या होता है, पोयम में कहानी नरेट की जाती है, कहानी पोएम्स है लेकिन उसमें कहानी चल रही है। एलिट्रेशन, ये क्या होता है, अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। हाइपरबोले, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सब अलंकार के ही रूप है। सटायर क्या होता है, किसी पे ताना कसना, तंज कसना। आयरनी, आयरनी मतलब क्या होता है, बिल्कुल सच को झूठ बोला देना, कुछ का कुछ बिल्कुल अपोजिट बोलना, ऐसा आयरनी होता है। ऑनोमेटोपोइया क्या होता है, ऑनोमेटोपोइया में सारे साउंड आ जाते हैं, पानी का झरने की कलकल आवाज, एनिमल्स की साउंड होते हैं, सारे साउंड्स होते हैं वो ऑनोमेटोपोइया में आ जाते हैं। तो ये देखिए बहुत इजी, ये तो आपका इजी ही है। इनके सारे वीडियो आप एक बार देख लेंगे, मैंने सब बना रखा है, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें स्टूडेंट्स। उसके बाद अब क्या है, जितना मैंने नहीं बताया है मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है, मेरे चैनल पर नहीं है, वो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लस प्रैक्टिस सेट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है, तैयारी आप कर रहे हैं बुक लेकर, ठीक है, फिर चैनल से और अपने नोट्स से, लेकिन साथ में स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग बताएंगे कमेंट्स में, तो मैं भी आप लोगों को ज़रूर अपने मैं ही डिस्कस करना पसंद करूंगी अगर आप लोग चाहें तो। उसके बाद देखिए क्या पूछ लिया है, लिटरेरी पीरियड रेनेसां, इनकी ना सीधे सीधे अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे, मेरे को जितनी ट्रिक्स आती है मैं सारी ढेलने वाली हूँ। अब आपको क्या करना है, रेनेसां, ओ माय गॉड, इतना बड़ा, इटली से शुरू हुआ, इंग्लैंड पहुंचा, और क्या नहीं, और इसमें हम क्या पढ़े, लिटरेचर में पुनर्जागरण हुआ, कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ, और कहाँ कहाँ कितने ही क्षेत्रों में, हर जगह नया सब कुछ, नई ऊर्जा का संचार हुआ पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ ये रेनेसां हुआ, पुनर्जागरण हुआ। तो अब हम सोचेंगे अब हम क्या पढ़ें और एग्जाम में क्या आएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारे के सारे लिटरेरी पीरियड ऐसे ही वास्ट हैं कि इनको देखकर ही हमको लगेगा कि लो, इन्होंने तो हमारा पूरा टाइम ले लिया, या फिर हम यहाँ से डर गए। नहीं डरना है, नए बच्चे नए स्टूडेंट तो बिल्कुल भी ना डरें। सिंपल सी बात है, चाहे मैंने ऊपर जो टॉपिक बताए हैं, चाहे ये वाले टॉपिक है, आपको गूगल पे ये टॉपिक लिखना है, रेनेसां इन इंग्लिश लिटरेचर, ओके। उसके बाद लिख देना है लिटरेचर के बाद MCQ, इतना टाइप करें। जितने भी आपकी वेबसाइट्स आती हैं वो सारे सॉल्व कर लें, उसके नोट्स बना लें, उनको पॉइंट बना के लिख लें। जी हाँ, ये मैं बहुत मूल मंत्र बता रही हूँ, ये हर कोई नहीं बताता कि कौन लाता कहाँ से क्वेश्चन। जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो भी इतना वास्ट पे नहीं जाते, सबको पता है ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन वो भी वही उठाते हैं, वहीं से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक थी मेरी, ट्रिक और टिप, और सभी को पता है, लेकिन फिर भी जो नहीं जान रहे जान लें। फिर आता है लिटरेरी मूवमेंट, सेम आपको यहाँ भी करना है। थोड़ा इनका मीनिंग देख लें, इनके जो छोटे छोटे वीडियो होते हैं 10-10 मिनट के, 20 मिनट्स के, इतना तो टाइम आप दे ही सकता है एक टॉपिक को। इनका लेसन देख लें और फिर इनसे रिलेटेड वही MCQ जाके सॉल्व कर लें, बस आपका ये टॉपिक तैयार हो जाता है। और जब आप एग्जाम में देखेंगे, जब आप सेकंड ग्रेड का जो पर्टिकुलर बुक खरीदेंगे प्रैक्टिस सेट्स का, तो आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, जो आपने पढ़ के आपको मिलेंगे। फिर देखिए कितने अच्छी बात है, इस
इस सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें लिटरेचर में इंडियन राइटर ही पूछे जा रहे हैं, कोई ब्रिटिश नहीं, कोई अमेरिकन नहीं, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, वर्ल्ड विटमैन, ये सब यहाँ साइड में रखना है हमको, सिर्फ इंडियन पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ईजी होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज जी, आर के नारायण जी, सरोजनी नायडू जी, तोरू दत्त, निसिन अजीकियल, रस्किन बॉन्ड, अरुण बालकृष्ण कोलाटकर, अनीता देसाई, शशि देशपांडे, कमला दास, जयंत महापात्रा, अमिताभ घोष, मंजू कपूर, अरुंधति रॉय, ये सारे लेसन मैं बना चुकी हूँ इन सारे राइटर्स के। प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी जाके विजिट कर लीजिए। इनके बाद अब जो हमारा साइट चलेंगे सेकंड ग्रेड के, मैं सारे टॉपिक्स जो नहीं हुए हैं वो कवर करूँगी। आपको किस में डिफ़िकल्टी आ रही है आप वो टॉपिक लिख दें कमेंट में, प्लस मैं इनके टाइम टू टाइम क्वेश्चन भी आपके सामने लाऊंगी कि भाई क्वेश्चन कैसे आता है। मेन तो यही देखना है कि एग्ज़ाम में क्या आना है, क्या थ्योरी पढ़ के थोड़ी ना हमको कोई अपना सागर भर लेना है। एग्ज़ाम को हमें टैकल करना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते चलें, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं अपने आप को भर लेना है, फिर वो ढेलना मुश्किल हो जाता है, फिर सब मिक्स हो जाता है। उसके बाद टीचिंग मेथड, बिल्कुल सेम टीचिंग मेथड्स का है। टीचिंग मेथड्स में हाँ थोड़ा हमको समझना होता है, ये इनको लर्न करना। जैसे हम राइटर्स पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ लेते हैं, बायोग्राफी पढ़ ली, उनका जन्म मृत्यु, उनका जन्म स्थान, उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लिए, उनके वर्क्स के कैरेक्टर देख लिए, पर यहाँ हमको समझना होता है ये मेथड्स कि टीच कर कैसे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है, ये सब टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग के ही ये मेथड्स होते हैं कि कैसे हमको टीचिंग करनी है ना। स्ट्रक्चरल मेथड एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव, जो इनके नाम में है ना बस वैसे ही है। अब ग्रामर कैसे पढ़ाते हैं, ग्रामर ट्रांसलेट करके आपने हमने जो हिंदी मीडियम हमारा जो भारत है, जहाँ पे भारत जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कैसे पढ़ाई जाती है, ट्रांसलेट वे में ही तो पढ़ाई जाती है ना, कि पहले लिख देते हैं यह सेब है, दिस इज एन एप्पल, तो ये होता है ट्रांसलेट वे। अभी डायरेक्ट मेथड पढ़ाएंगे, दिस इज एन एप्पल, दैट्स इट, बच्चे को समझ में आ जाएगा। वो इस तरह से पढ़ाना होता है जो इंग्लिश मीडियम वाले फॉलो करते हैं डायरेक्ट मेथड आज के समय में। हाँ, लेकिन हम जो आज के पुराने लोग हैं, हमने जो ग्रामर सीखी है ट्रांसलेशन मेथड से ही सीखी है। एक होता है स्ट्रक्चरल मेथड, स्ट्रक्चर वे में बताते हैं, ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो और भाषा के माध्यम से सिखाते हैं ग्रामर, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जो नाम है उसमें बाकी सारी चीज़ें छुपी हैं। फिर प्रोज कैसे पढ़ानी है, पोइट्री कैसे पढ़ानी है, ग्रामर और कंपोजिशन की टीचिंग कैसे करनी है। भाई फाइनली हमको टीचर ही तो बनना है, तो इन सबको हम पढ़ाएंगे कैसे, तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन हम पढ़ाएंगे कैसे, ये वो चीज़ यहाँ ये पूछते हैं। तो इससे रिलेटेड वही अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, है ना। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में आ जाती है। उसका सिलेक्शन, उसका ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग, आप कैसे उसको पढ़ाएंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे अपने मेथड्स में, कैसे प्रेजेंट करेंगे और बच्चों का इवैल्यूएशन टेस्ट कैसे करेंगे। तो यही सब हमारा सिलेबस है पार्ट 3 तक। और यहाँ देखिए आपके जो क्वेश्चन में कितने 300 मार्क्स रहेंगे, 2 आवर्स 30 मिनट, 2-2.5 घंटे का पेपर रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर्स, तो ये भी है। तो कोई नहीं, हमें तैयारी अच्छी रहेगी तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस, और बीच बीच में मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स ट्रिक्स भी बता दी। सेट बिल्कुल लगाना है, पहले दिन से एक टॉपिक पढ़ा उसका सेट लगाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगाएं आप लोग। बुक की बात करें तो एक बुक तो हम सभी लेते ही हैं, लेकिन एक दूसरी बुक साइड में ऐसी ले लेनी है मतलब कि अपने अगर यहाँ आपको डाउट आ रहा है तो आप उस बुक से जाके वो सेम चीज़ पढ़ लें तो आपको समझ आ जाए। एक बुक को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन दूसरी केवल अपने डाउट क्लियर करने के लिए रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगेन आप लोग अच्छे से तैयारी करें अपनी, क्योंकि सफलता आती है हमारी, जो हमको सक्सेस चाहिए वो सरलता से आती है। सरल बने रहें और मेहनत करते रहें, और अपनी जो है फीलिंग्स को, अपने जो हमारे जो भाव होते हैं उनको बिल्कुल प्योर रखें। बिल्कुल जो प्योरिटी होती है वो आती है और वो भगवान तक, गॉड तक भी पहुंचती है, और वही आपको सफलता दिलाती है फाइनली। तो अच्छे से रहें, और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से, ताकि जितने ज़्यादा नए बच्चे जुड़ेंगे तो फिर मुझे भी पढ़ाने में भी खुशी होगी कि हाँ बच्चों तक मेरी मेहनत पहुँच रही है। स्टूडेंट्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।